गरुड़ पुराण से जाने पुत्र प्राप्ति के उपाय। इन कामों से गुणवान, सत्यवान और चरित्रवान। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में संतान प्राप्ति के उपायों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया कि किन कामों से संतान में गुणवान, चरित्रवान और सत्यवान का गुण होता है। गरुड़ पुराण से जाने पुत्र प्राप्ति के उपाय। इन कामों से गुणवान, सत्यवान और चरित्रवान होगी संतान। भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कई संदर्भ में बातें करते हैं। इन्हीं का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और नीति नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसलिए इसे 18 महापुराणों में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। उत्तम संतान के प्राप्ति की इच्छा हर दंपति को होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम हो तो इससे समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान बोले, यह प्रश्न बहुत उत्तम है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। इन कामों से होती है उत्तम संतान की प्राप्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा वैसा ही चित्त संतान में भी होगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के माहवारी के दिनों में उसके संपर्क में नहीं रहना है। मान्यता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को माहवारी का श्राप दिया गया था, इसलिए इस दौरान स्त्री की आभा को अशुद्ध माना जाता है। माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान कर शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ एक कमरे में निवास कर सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होता है। माहवारी के 7 दिन पश्चात महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती है। इसलिए उत्तम चरित्र या चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भाधान के लिए प्रयास करें। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को पहले स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय मान्यता है कि सम दिनों में गर्भाधान से पुत्र और विषम दिनों में गर्भाधान से पुत्री की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन यानी सम दिनों के मिलन से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। वहीं पुत्री प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के विषम दिन जैसे 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 77वां दिन बताए गए हैं। लेकिन मासिक धर्म के 18वें दिन बाद के मिलन से संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम होती है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अहम होता है। इस रिश्ते की नींव आपसी भरोसे और प्रेम पर टिकी होती है। आचार्य चाणक्य ने राजनीति, अर्थशास्त्र, राजनीति जैसे मुद्दों के अलावा पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन आदि को लेकर भी महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं। आज हम चाणक्य नीति में बताई गई पति पत्नी से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें जानते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को कुछ मामलों में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, वरना यह उसके दाम्पत्य जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। महिला कर रही हो ये काम तो पुरुष तुरंत झुका लें। नजरें सुखी दाम्पत्य के लिए पति पत्नी जरूर जान लें। ये बातें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी की हर जरूरत का और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दे, पत्नी के दर्द और भावनाओं को समझे। वहीं पत्नी के लिए जरूरी है कि वह हर अच्छे बुरे वक्त में पति का साथ दे। यदि पति पत्नी अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल नहीं रहेगा। साथ ही इनमें से कोई भी एक साथी अपने इस कर्तव्य का पालन न करे तो दूसरा साथी उससे इसकी मांग कर सकता है। इसका उसे पूरा अधिकार होता है। पत्नी का कर्तव्य है कि पति निराश है या परेशान है और वह पत्नी से प्रेम की सहारे की उम्मीद करे तो पत्नी को बेहिचक उसकी मांग पूरी करनी चाहिए। पत्नी को अपने पति पर बेहिचक प्यार लुटाना चाहिए। इस मामले में उसे कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, वरना पति बाहर प्रेम तलाशने लगेगा। ऐसा होना उनकी जमी जमाई गृहस्थी को बर्बाद कर सकता है। महिला कर रही हो ये काम तो पुरुष तुरंत झुका लें। नजरें वहीं पत्नी को यदि किसी चीज की जरूरत है तो उसे पति इसकी मांग जरूर करनी चाहिए। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्नी को पति से मांग करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। प्रेम की चाहत को करें। पूरा पति और पत्नी के बीच प्रेम का बरकरार होना बहुत जरूरी है।
कई बार ध्यान न देने पर रिश्तों में दरार आ जाती है। इस स्थिति में पत्नी को अपने पति पर ध्यान देने की जरूरत होती है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि पति की सभी चीजों का ध्यान रखना पत्नी का कर्तव्य होता है। पति जब कभी भी उदास हो तो उसे तुरंत मनाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए पति की उदासी का कारण पता करें और उसे हर हाल में दूर करने की कोशिश करें, वरना मन मन में ही काफी बातें रह जाती हैं और जो एक बड़े झगड़े का कारण बन जाती है। दान के बारे में न बताएं। वैसे तो दान करने का असली लाभ इसे गुप्त रखने पर ही मिलता है, लेकिन कई बार पति दान की बात पत्नी को बता देते हैं, जिससे ना सिर्फ दान का महत्व खत्म हो जाता है, बल्कि झगड़े के दौरान पत्नियां दान में हुए खर्च की भी दुहाई देने लगती है। वीकनेस शेयर ना करें। चाणक्य नीति के अनुसार पतियों को भूलकर भी पत्नियों से अपनी कमजोरी साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर पत्नियां अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए पतियों की कमजोरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। I3 वीकनेस शेयर ना करें। चाणक्य नीति के अनुसार पतियों को भूलकर भी पत्नियों से अपनी कमजोरी साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर पत्नियां अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए पतियों की कमजोरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। पूरी इनकम बताने से बचें। कुछ पति अक्सर पत्नियों पर भरोसा करके उन्हें अपनी कमाई की सारी जानकारी दे देते हैं। हालांकि ऐसे में ज्यादातर पत्नियां अपने पति की इनकम को कंट्रोल करके पति को फिजूल खर्ची करने से रोकने का प्रयास करने लगती हैं। इसलिए पति को पत्नी से अपनी कमाई नहीं बतानी चाहिए। इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। 18 इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें। 4 पूरी इनकम बताने से बचें। कुछ पति अक्सर पत्नियों पर भरोसा करके उन्हें अपनी कमाई की सारी जानकारी दे देते हैं। हालांकि ऐसे में ज्यादातर पत्नियां अपने पति की इनकम को कंट्रोल करके पति को फिजूल खर्ची करने से रोकने का प्रयास करने लगती हैं। इसलिए पति को पत्नी से अपनी कमाई नहीं बतानी चाहिए। इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें, जिसे हम सब चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। इसी चाणक्य नीति में उन्होंने कहा है कि पुरुषों को 4 बातें हमेशा अपनी पत्नी से छिपाकर रखनी चाहिए, वरना उनकी गृहस्थी बिगड़ते देर नहीं लगती। आइए जानते हैं कि वे कौन सी 4 बातें हैं जिन्हें हमेशा पत्नी से राज बनाए रखना चाहिए। कमजोरी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों को हमेशा अपनी कमजोरी को पत्नी से छिपाकर रखना चाहिए। ऐसा न करने पर विभिन्न मौकों पर वह अपना काम निकलवाने के लिए आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकती है, जिससे आपको सार्वजनिक जिंदगी में लज्जित होना पड़ सकता है। कमाई। चाणक्य नीति के अनुसार पति को अपनी कमाई के बारे में पत्नी को पूरी तरह नहीं बताना चाहिए। इसकी वजह यह है कि पति की सही आमदनी के बारे में जानकर वह उस पर अपना समझ लेती हैं और उसे खर्च करने से रोकने लगती है, जिससे पति को एक एक पैसे के लिए भी तरसना पड़ जाता है। दान। आचार्य चाणक्य के मुताबिक दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए कि आपने कहां पर कितना दान दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। युधिष्ठिर ने मारकाट से बचने के लिए धृतराष्ट्र की मानी। पांडुपुत्र होने के साथ योग्यता के बल पर युधिष्ठिर हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी थे, लेकिन मारकाट से बचने के लिए उन्होंने राज्य को 2 भाग में बांट खांडव प्रदेश इंद्रप्रस्थ स्वीकार किया। जो अशोक महान कहते हैं, उन्हें पता होगा कलिंग के बाद जो अशोक ने निर्णय लिया वो युधिष्ठिर ने पहले ही ले लिया। द्रौपदी से विवाह। द्रौपदी से 5 भाइयों ने शादी की, जो कुंती का आदेश नहीं था बल्कि महादेव का वचन था, जिसे कृष्ण के बताए जाने पर युधिष्ठिर के कहने पर दूसरे भाइयों ने माना। बाकी युधिष्ठिर चाहते तो 5 भाई महादेव का वचन भंग भी कर सकते थे। वचन पर प्रकाश डालने के लिए दूसरे प्रश्न का सहारा ले। राजा और ज्येष्ठ पिता की आज्ञा। द्युतक्रीड़ा खेलना युधिष्ठिर का शौक था, मगर कपटी शकुनी के साथ द्युतक्रियां शौक से नहीं, ज्येष्ठ पिता और राजा के प्रतिनिधि के तौर से राजा बन बैठे धृतराष्ट्र के निमंत्रण पर बुलाए जाने और आदेश से खेला। पिता का आदेश सर्वोपरि मानकर, बिना तर्क वितर्क किए। खैर, सिर्फ उन्हें ही समझ में आएगा जो पिता के साथ रहते हैं, उन्हें नहीं जिनके साथ पिता रहते हैं। द्रौपदी को द्युतक्रीड़ा में हारना। युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारने के बाद भाइयों समेत खुद को द्युतक्रीड़ा में हार गए। ऐसे में द्रौपदी को हारने का प्रश्न नहीं उठता। हारा हुआ व्यक्ति और दांव नहीं खेल सकता था, लेकिन उन्होंने यह दांव इसलिए खेला कि सभा में मौजूद किसी व्यक्ति ने इसे गलत नहीं बताया। मतलब सबका आदेश यही था। वनवास। स्वयं और भाइयों को जुए में हारने के बाद पश्चाताप के लिए वनवास जाना स्वीकार किया,
अन्यथा श्री कृष्ण का आह्वान कर युद्ध भी किया जा सकता था। दुर्योधन को छुड़ाना। पांडवों के वनवास के समय एक बार दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। युधिष्ठिर के कहने पर पांडवों ने पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को गंधर्वों की कैद से छुड़ा लिया। युधिष्ठिर अगर चाहते तो दुर्योधन को नहीं छुड़ाते, किंतु उन्हें उस क्षेत्र के युवराज की रक्षा करने का निर्णय लिया जिस राज्य में उन्हें आश्रय मिला हुआ था, और दूसरा दुर्योधन उनका भाई था। अगर दुर्योधन को नहीं छुड़ाया होता तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं थी। जयद्रथ को जीवन दान। जयद्रथ सिंधु प्रदेश का राजा और कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का पति था। एक बार जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था। पांडवों ने पीछा कर उसके भाई को मार दिया और जयद्रथ को बंदी बनाकर युधिष्ठिर के समक्ष दंड हेतु पेश किया। युधिष्ठिर ने जयद्रथ को इस कृत्य के लिए धिक्कारते हुए कहा, दुष्ट जयद्रथ, हम चाहें तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, किंतु बहन दुशाला के वैधव्य को ध्यान में रखकर हम ऐसा नहीं करेंगे। जयद्रथ के मन में भले कितना भी बैर रहा, किंतु युधिष्ठिर ने अपनी बहन के सुहाग को जीवन दान दे दिया। संधि प्रस्ताव। विराट युद्ध के उपरांत भी युधिष्ठिर संधि प्रस्ताव के लिए सहमत थे, जबकि वो जानते थे कृष्ण और अर्जुन के होते उनकी हार संभव नहीं है, किंतु इससे पृथ्वी पर मार काट से बचा जा सकता है। क्यों हुआ महाभारत? दुर्योधन कपटी स्वभाव के अतिरिक्त लंपट भी था। उसी के कारण गंधर्व कन्या के साथ छेड़छाड़ की। उसे सजा देना आवश्यक था, अन्यथा महिलाओं की इज्जत रखना संभव नहीं हो पाता। दुर्योधन पांडवों के वध के लिए राक्षसों की सहायता लेना चाहता था। उससे धरती पर पुनः राक्षसों का कब्जा संभव था, क्योंकि उसकी सहायता के लिए अनेक दानव पृथ्वी पर आ चुके हैं। दुनिया के महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य ने भी पति पत्नी के रिश्ते को लेकर बहुत अहम बातें कही हैं। पति रखे पत्नी का ख्याल। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी की हर जरूरत का और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दे, उसके दर्द को समझे। पत्नी के लिए कहा गया है कि वह हर अच्छे बुरे वक्त में पति का साथ दे। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे से अपने हर सुख दुख साझा करें और साथ दें। ऐसा करना दोनों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों को एक दूसरे से मांग करने का भी पूरा हक है। पत्नी अपने पति को बेहिचक दे। ये चीज चाणक्य नीति कहती है कि यदि पति निराश है या परेशान है तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि वह अपने पति को संभाले। पति यदि उससे प्रेम की मांग करे तो पत्नी को उस पर बेहिचक प्यार लुटाना चाहिए, वरना पति बाहर सहारा तलाश कर सकता है। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को हर खुशी दे। पत्नी का यह अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि वह अपने पति को हमेशा प्यार दे। इस मामले में उसे निराश न करे, न इनकार करे। इससे उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है और हमेशा उनके बीच प्यार बढ़ाता है। दुनिया के लगभग सभी पति अपनी पत्नियों से कुछ ना कुछ छुपाते हैं। ज्यादातर लोग पतियों की इस आदत को खराब मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य नीति पुरुषों की इस आदत का समर्थन करती है? दरअसल चाणक्य नीति के अनुसार वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए पतियों को कुछ बातें पत्नियों से भूलकर भी शेयर नहीं करनी चाहिए। बेशक वैवाहिक रिश्ते की डोर सच्चाई और विश्वास पर टिकी होती है। इसी वजह से बहुत लोग अपने पार्टनर से वो सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं जो अमूमन किसी को पता नहीं होता है। लेकिन चाणक्य नीति की माने तो पतियों को जीवन की कुछ अहम बातें अपने पार्टनर के साथ साझा करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें। अपमान का जिक्र ना करें। चाणक्य नीति के मुताबिक अपने साथ हुए अपमान की बातों को कभी पत्नी से साझा नहीं करना चाहिए। अगर पति कभी पत्नी से बीते वक्त में हुए किसी अपमान की बात बताता है तो पत्नी अक्सर गुस्से में पति को इस बात का ताना देने से नहीं चूकती है। अपमान का जिक्र ना करें। चाणक्य नीति के मुताबिक अपने साथ हुए अपमान की बातों को कभी पत्नी से साझा नहीं करना चाहिए। अगर पति कभी पत्नी से बीते वक्त में हुए किसी अपमान की बात बताता है तो पत्नी अक्सर गुस्से में पति को इस बात का ताना देने से नहीं चूकती है। दान के बारे में न बताएं। वैसे तो दान करने का असली लाभ इसे गुप्त रखने पर ही मिलता है, लेकिन कई बार पति दान की बात पत्नी को बता देते हैं, जिससे न सिर्फ दान का महत्व खत्म हो जाता है बल्कि झगड़े के दौरान पत्नियां दान में हुए खर्च की भी दुहाई देने लगती हैं। दुनिया के महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य ने भी पति पत्नी के रिश्ते को लेकर बहुत अहम बातें कही हैं। पति रखे पत्नी का ख्याल। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी की हर जरूरत का और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दे।
उसके दर्द को समझे। पत्नी के लिए कहा गया है कि वह हर अच्छे बुरे वक्त में पति का साथ दे। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे से अपने हर सुख दुख साझा करें और साथ दें। ऐसा करना दोनों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भी है और अधिकार भी है।